एग्जिट पोल में तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और एग्जैक्ट पोल में क्या होगा वो पता चलेगा 8 फरवरी को। लेकिन एक बात तो तय है कि इस चुनाव के जो भी आखिरी नतीजे होंगे उससे सबसे ज्यादा खुश असदुद्दीन ओवैसी होंगे। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं आपको बताऊंगा विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी पर बार बार वोट कटुआ के आरोप लगते रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को बार बार भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताया जाता है और असदुद्दीन ओवैसी बार बार इन आरोपों को खारिज करते हैं। लेकिन अब जब दिल्ली में लड़ाई त्रिकोणीय थी, यानी कि दिल्ली की लड़ाई आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच थी, तो एआईएमआईएम ने भी अपने उम्मीदवार उतारे और एक जगह पर इस एग्जिट पोल में उनको जीत मिलती हुई दिख रही है, जहां से बहुत ज्यादा वोट प्रतिशत प्रभावित होने का अंदेशा नहीं जताया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस तो 70 की 70 सीटें लड़ रही है और कांग्रेस को महज 1 से 2 सीटें ही मिलती हुई दिख रही हैं। तो इस हिसाब से अगर वोट कटते भी हैं, अगर वोट बढ़ते भी हैं और कांग्रेस का कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं रहता है, तो ये जाहिर हो जाएगा कि इस बार दिल्ली में वोट कटुआ का जो ठप्पा है वो तय है कि कांग्रेस पर ही लगेगा और इससे इस बार असदुद्दीन ओवैसी बच जाएंगे। तो ये 8 फरवरी को शाम तक तय होगा कि क्या असदुद्दीन ओवैसी वोट कटुआ वाले तमगे से बच पाते हैं या फिर कांग्रेस हारती है या आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हारते हैं या बीजेपी के ही प्रत्याशी हारते हैं। तो ये सब लोग मिलकर के और खास तौर से आप और कांग्रेस मिलकर के फिर से कहीं दोष असदुद्दीन ओवैसी को ही ना दें, फिर से उन्हें ही वोट कटुआ ना बताएं और फिर से उन्हीं को सारी जिम्मेदारी दे करके मुक्त ना हो जाएं। तो ये 8 फरवरी को तय होगा। लेकिन अभी तक का मोटा मोटी अंदाजा सिर्फ और सिर्फ यही है कि वोट कटुआ का जो तमगा है इस बार दिल्ली में अगर लगेगा भी और आम आदमी पार्टी लगाएगी भी, तो वो असदुद्दीन ओवैसी न होकर के कांग्रेस पर लगाया जाएगा। बाकी अंतिम नतीजे 8 फरवरी को आएंगे। और रही बात कांग्रेस के प्रदर्शन की, तो ये तो तय है कि कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ करके ये चुनाव लड़ा है। आम आदमी पार्टी से उसने गठबंधन किया था, इंडिया अलायंस बना था, लोकसभा के लिए बना था, उसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, तो आपने गठबंधन तोड़ा, कांग्रेस ने गठबंधन तोड़ा और फिर दोनों के बीच इतनी खींचतान हुई, इतनी जुबानी जंग हुई कि उसमें बीजेपी कहीं पीछे छूट गई। बीजेपी की दुश्मनी दोनों नेता भूल गए, दोनों पार्टियां भूल गई और आपस में ही लड़ते रहे। तो जाहिर है कि जब नतीजे आएंगे और अगर आम आदमी पार्टी के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ता है तो सीधे सीधे आम आदमी पार्टी इसके लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराएगी। जो भी होगा 8 फरवरी को बताएंगे। तब तक देखते रहिए एबीपी लाइव। शुक्रिया।